ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मामला बाबरी मस्जिद की राह पर जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब लगता है कि इस तरह से मुकदमा आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर बाबरी मस्जिद केस गया था। हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई फिर कैसा होगा ये? जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। दरअसल वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दी। पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये उपासना स्थल और वक्फ कानून का उल्लंघन होगा। वाराणसी जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका न तो उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है और न ही वक्फ कानून का, तो क्या इस फैसले से इसी तरह के दूसरे मामलों पर असर नहीं पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह ने इस सवाल पर बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद से कहा, अदालत द्वारा इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेने से ज्ञानवापी मस्जिद का स्टेटस फिलहाल नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उपासना स्थल कानून ये कहता है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इसका एक ही अपवाद था और वो था अयोध्या केस, क्योंकि वो एक संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला था। वो आगे कहते हैं, इस तरह के भारत में कई विवाद हैं, इसमें कई पक्ष होते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के मामले और बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप बदल दिया है। उन्होंने ये फैसला दिया है कि वे इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह ये भी कहते हैं कि कानूनी रूप से ये संभव नहीं है। अंजुमन बोर्ड ने कहा है कि वो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बहुत मुमकिन है कि हाई कोर्ट जिला अदालत के फैसले को खारिज कर दे, क्योंकि उपासना स्थल कानून के अनुसार वाराणसी कोर्ट को ये याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय राजनीति के अयोध्या प्रकरण में लोगों ने देखा कि राम मंदिर निर्माण के लिए लंबा आंदोलन चला, मस्जिद विध्वंस हुआ, लेकिन आखिर में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से ही सुलझा। इसलिए अब धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद राजनीतिक आंदोलनों के रास्ते ले जाने के बजाय अदालतों में लड़े जाने लगे हैं। अयोध्या और ज्ञानवापी अपनी तरह के अकेले मामले नहीं हैं। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद, कुतुब मीनार और ताजमहल पर विवाद, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगहों पर इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। ज्ञानवापी मामले और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में उपासना स्थल अधिनियम 1991 का जिक्र जरूर आता है। इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन अब जब वाराणसी जिला कोर्ट ने उस दलील को मानने से इनकार कर दिया है कि उपासना स्थल कानून ज्ञानवापी के मामले में लागू नहीं होता है, तो इस मामले पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को लेकर मुस्लिम समुदाय का दावा है कि साल 1871 से इस जमीन पर उनका बेरोक-टोक दखल रहा है। वे इस जमीन का इस्तेमाल अपनी इबादत के लिए और कब्रिस्तान के रूप में करते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस ईदगाह मैदान पर सीमित समय के लिए धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दे दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने यहां गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए आदेश जारी कर दिए। इस फैसले को कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि माइसोर स्टेट वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रखी है और जब कोई संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है तो उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसे 6 महीने के भीतर ही चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने वहां गणेश पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया और वहां यथास्थिति बहाल रखने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई इसी 23 सितंबर को होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत साल 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई अधिकार नहीं था और ये समझौता ही अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्ष नहीं बनाया गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर ये समझौता अवैध है और सोसाइटी को अधिकार नहीं था तो ट्रस्ट की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आया। याचिका डालने वाले बाहरी लोग हैं। समझौते पर सवाल उठाने का अधिकार उन्हें कैसे है। जो हुआ वो अतीत की बात थी, लेकिन अब जानबूझकर ऐसे विवाद पैदा किए जा रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि कुतुब मीनार का परिसर वास्तव में हिंदू धर्म का केंद्र था। एक हिंदू कार्यकर्ता और इस मामले को अदालत में ले जाने वाले वकील हरिशंकर जैन का कहना है कि वहां अभी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो टूटी हुई पड़ी हैं। यह देश के लिए शर्म की बात है। इस संबंध में हमने दावा किया है कि हमें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हरिशंकर जैन ने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि कोई तोड़ा गया मंदिर अपने चरित्र, दैवीय गुण या पवित्रता को नहीं खोता। उन्होंने बताया कि उन्हें कुतुब मीनार के परिसर में पूजा करने का संवैधानिक अधिकार है। उनकी इस दलील पर जज ने कहा, देवता पिछले 800 सालों से बिना पूजा के यदि जीवित हैं, तो उन्हें ऐसे ही जीवित रहने दें। इसी साल मई में एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों को कुतुब मीनार के परिसर में पूजा और मंत्रों का उच्चारण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ पुरातत्व मामलों के जानकारों का रुख इस परिसर को लेकर साफ है। केंद्र सरकार के कानून के अनुसार यह परिसर एक संरक्षित स्मारक है। ऐसे लोगों का कहना है कि इसके कैरेक्टर या प्रकृति को अब नहीं बदला जा सकता। ये मामला अभी भी अदालत में है। आगरा स्थित ताजमहल पर भी पिछले दिनों विवाद पैदा करने की कोशिशें होती हुई देखी गई हैं। इस साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद करीब 22 कमरे खुलवाए जाएं। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि पुरातत्व विभाग को उन बंद कमरों में मूर्तियों और शिलालेखों की खोज करने का भी आदेश दिया जाए। उसमें यह भी दावा किया गया कि 1631 से 1653 के बीच के 22 साल में ताजमहल बनाए जाने की बात सच्चाई के परे है और मूर्खतापूर्ण भी। ये याचिका एक नेता ने दायर की थी, हालांकि उनका दावा था कि उन्होंने यह याचिका खुद दाखिल की है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों का ये भी दावा रहा है कि ताजमहल की जगह पर पहले प्राचीन शिव मंदिर था। हालांकि ये दावा हिंदुत्ववादी इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश के लेखन को आधार बनाकर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।